हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जो आज अपना जो आरआरबी जेई का आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया है उस पर वीडियो लाए हैं, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कितने आपके जो है किस जोन में कैसे, वो चीज़ों को देखेंगे। आपका एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आपका एज लिमिट क्या है, इस वीडियो में सभी चीज़ों को, आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एक एक चीज़ों को पूरे डिटेल में हम थ्रू आउट द वीडियो देखेंगे। इससे पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसका वीडियो हम आपको अवेलेबल कराए थे, जिसमें हमने कहा था कि आपको 27 तारीख को जो है डिटेल नोटिफिकेशन इसकी आ जाएगी। आज आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो इसकी आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि चीज़ों को डिटेल में। पहला, यदि हम बात करते हैं आपका फॉर्म फिलिंग का डेट, शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी आपको मैंने बता दिया था कि आपका जो ओपनिंग डेट है आपका फॉर्म का, वो आपका है 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई से आपका जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा आपका। तो आप लोग फॉर्म अपना ओपनिंग डेट से जल्दी भरिएगा, फॉर्म ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। ठीक है, और क्लोजिंग डेट की यदि हम बात करते हैं आपका, तो आपका 29 अगस्त है। ठीक है, 29 अगस्त को आपका ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा। बाकी करेक्शन और मॉडिफिकेशन के लिए जो आपका विंडो ओपन होगा, 30 अगस्त को आपका ओपन होगा विंडो, और ये आपका 8 सितंबर तक ये आपका विंडो ओपन रहेगा। तो इसके बीच में आपको अपना जो भी मॉडिफिकेशन वगैरह करना है कर सकते हैं, लेकिन ध्यान आपको ये देना है कि आप कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे उसके लिए 250 रुपये अलग से आपको जमा करने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर्म फिलिंग में कोई गलती आपसे ना हो। ठीक है, बाकी यदि हम देखते हैं और चीज़ों के बारे में, तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पे लेवल यदि हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए, तो आपका लेवल 6 का आपका पे ग्रेड है, जिसमें आपका इनिशियल जो हम पे की बात करते हैं आपका, तो वो 35,400 रुपये इनिशियल पे है। बाकी यदि हम एज लिमिट की बात करते हैं, तो पहले 18 से 35 वर्ष होता था, लेकिन कोविड के कारण आपका 3 साल अधिक रिलैक्सेशन आपको दिया गया अपर एज में। ये आपका 18 से 36 साल हो चुका है। और नंबर ऑफ वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं आपका, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जेई के लिए आपकी 7,934 वैकेंसीज हैं। बाकी आपको पता ही है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बीटेक और डिप्लोमा दोनों के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। ठीक है, दोनों एलिजिबल हैं इसके लिए। बाकी और क्राइटेरिया आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग ध्यान में देखेंगे अपना। चलिए यहाँ पर आप लोग पे ग्रेड वगैरह के बारे में दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं आपका स्केल पे कितना है आपका। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन की यदि हम बात करते हैं, तो पहले की तरह ही 2 स्टेजेस में आपके एग्जामिनेशन होंगे, CBT 1 और CBT 2। इंपॉर्टेंट आपको ये है कि जो भी स्टूडेंट CBT 1 में बैठेंगे, CBT 1 आपका केवल और केवल यदि हम बात करते हैं तो स्क्रीनिंग होता है, जिससे हम CBT 2 के लिए जब सेलेक्ट होते हैं तो 15 गुना, कितना, 15 टाइम्स जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी दी है उसका 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई करेगा CBT 2 के लिए। और उसके बाद जो है आपका जो है वहाँ पर एक चीज़ ध्यान ये रखनी है कि मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। CBT 1 केवल आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको पता ही है कि CBT 2 के बाद आपका मेडिकल होता है, फिजिकल होता है, ये सारी चीज़ों के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपने जो भी फ़ोन नंबर अपना फॉर्म फिल करते समय और ईमेल आईडी प्रोवाइड किया है, वो आपका पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि फर्दर आपके सारे नोटिफिकेशन वगैरह जो हैं उसी पे आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। बाकी यदि मैं निगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ, तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। 1/3 आपका CBT 1 में भी होगा और CBT 2 में, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और आप लोगों के लिए अदर वीडियोस भी हम लोग जो है अपनी तैयारी के लिए कैसे आपको आगे प्रेफर करना है, उस सब के लिए आप लोग को वीडियो हम एक एक करके लाएंगे। बाकी यदि हम बात करते हैं, तो आपका नेम यहाँ पर दे रखा है, आपका नेम हो गया, फादर नेम, एज वगैरह आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो है वो आपका देखा जाएगा। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है आपका। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ऊपर दे रखा था, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, आप लोग केवल और केवल एक ही पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मतलब एक जोन में जो बच्चे किसी 2 जोन में यदि फॉर्म फिल कर देंगे, तो उनका फॉर्म जो है रेलवे रिजेक्ट कर देता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ऐसी गलती आप लोग ना कीजिएगा। ठीक है, बाकी और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर पोस्टिंग वगैरह के बारे में दे रखा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी हेल्पलाइन वगैरह का दे रखा है। यहाँ पर जो है आपका ये इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है वो दे रखा है। यदि हम A3 के लिए बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, वहाँ पर आपका फिजिकली फिट होना चाहिए आपका, और विजन स्टैंडर्ड जो है आपका डिस्टेंस 6/9 होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो पावर है आपका लेंस का 2 डायोप्टर, लेकिन जो जेई के लिए यदि मैं बात करूँ, तो आपका 6 डायोप्टर से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, 6 डायोप्टर से आपका कम नहीं होना चाहिए आपका विदाउट ग्लास, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में आ जाएगा।
बाकी नेशनलिटी का आपको पता ही है कि आपके सिटीजन जो है इंडिया, नेपाल, भूटान, बर्मा, ये सब के जो सिटीजन है वो भी आपके एलिजिबल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको दे ही रखा है कि आपका जो एज है, नॉर्मल एज जो आपका क्राइटेरिया वो 18 टू 33 ईयर्स होता था, जो कि 3 साल कोविड के कारण आपको बढ़ा करके 18 टू 36 कर दिया गया। 33 से 36 आपका 3 साल। बाकी आपका जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखा है। SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। OBC आपका नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपका 3 ईयर्स का आपका एज रिलैक्सेशन दे रखा है। बाकी आपको पता ही है कि जो एक सर्विस वगैरह के लिए ये दे रखा है, ठीक है। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पर बता दिया, ठीक है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि आपका बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल हैं। बाकी फ़ी की यदि मैं बात करता हूँ तो सभी कैंडिडेट्स नीचे जो दिए हैं उनको छोड़ करके सभी कैंडिडेट्स को आपको CBT 1 के लिए आपको 500 रुपये फीस जो है पे करने पड़ेंगे, जिसमें से CBT 1 एग्ज़ाम होने के बाद 400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। बाकी ये रिफ़ंड उन्हीं को होगा जो CBT 1 में बैठेंगे। बाकी जो बच्चे आपके एक सर्विसमैन हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटीज़ से हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, तो उनके लिए आपका फॉर्म का फ़ी 250 रुपीज़ है, ठीक है, 250 रुपीज़ है। और ये आपको एग्ज़ाम के बाद से जो है CBT 1 के बाद आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन जो भी मॉडिफिकेशन का आप लोग का पैसा देंगे वो आपका रिफंडेबल नहीं होगा। मोड ऑफ पेमेंट आपको पता ही कब ऑनलाइन पेमेंट ही अपना फ़ी का करते हैं। बाकी यहाँ पर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है, आपका इनकम 50,000 से सालाने ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी EWS वाले भी अपनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर रिफ़ंड फीस वगैरह के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है आपको। बाकी यहाँ पर और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, अभी देखते हैं आपका। यहाँ पर आपका CBT 1 की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन आपका पैटर्न दे रखा है, क्या है 90 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 120 मिनट्स, सॉरी, आपके 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। और जो भी फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए 120 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। बाकी डिटेल यदि सिलेबस की यहाँ पर बात करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आपका जिस 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की यदि मैं बात कर रहा हूँ 90 मिनट्स में, उसमें आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे आपके 15 मार्क्स के, और आपके जो है जनरल साइंस 30 मार्क्स क्वेश्चन होंगे 30 क्वेश्चन। बाकी आप लोग जो है जनरल साइंस की यदि बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की यदि हम बात करते हैं, तो आप लोग 10th लेवल तक का 9th-10th लेवल तक का जो आपका CBSE का स्टैंडर्ड सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया CBT 1 के लिए। अब मैं आपको CBT 2 के लिए बता देता हूँ। आपका CBT 2 के लिए भी आपका यहाँ पर दे रखा है 120 मिनट्स आपको देगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, और जो फिजिकली डिसेबल हैं उनके लिए 160 मिनट आपको देगा। बाकी सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो CBT 2 में आपका जनरल अवेयरनेस जो आएगा 15 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स का। फिजिक्स केमिस्ट्री की यदि बात करते हैं 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के आपके, ठीक है। बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन आपका 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। इन्वायरमेंटल आपका पॉल्यूशन जो है आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आएंगे। और आपका टेक्निकल एबिलिटी मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग से है उनका सिविल, मैकेनिकल वालों का मैकेनिकल, तो ऐसे आपके 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच से आएंगे जो कि 100 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का आपका, और 120 मिनट्स में होंगे, ठीक है। ये भी आप लोग को मैंने बता दिया एग्जाम पैटर्न आपका। बाकी डिटेल में आपको सिलेबस भी बता देता हूँ 1 सेकेंड। जो आपका डिटेल सिलेबस है वो भी बता देता हूँ यहाँ पर, और कुछ आपको इंस्ट्रक्शन भी थे वो भी एक बार, अच्छा ये भी आप लोग ध्यान देंगे। जो भी स्टूडेंट जो है यहाँ पर आपको वेबसाइट्स दे रखे हैं आपके RRB के डिफरेंट जोन के, उनके नोटिफिकेशन जोनल वाइज यहाँ पर आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे फोटो वगैरह का भी आपको दे रखा था, 1 सेकेंड, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ों को, एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है फॉर्म फिल करते समय। यहाँ पर डिसेबिलिटी वगैरह के लिए दे रखा है, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। बाकी आपको सिलेबस मैं सिविल का बता देता हूँ वीडियो में। बाकी आप लोग के लिए अपने इस चैनल पर जो है हो सकता है कि ट्राई करेंगे कि आपका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी जो है RRB के पेपर्स का ज़रूर लाएँ, ठीक है। बाकी जो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा वीडियो आपके स्ट्रेटजी के लिए, एग्ज़ाम के लिए, वो सब आपको इस चैनल पे एक एक करके वीडियो आएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर भी कमेंट कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना वीडियो लाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको टोटल दे रखी है चीज़ें। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऊपर मेंशन था वो वहाँ पर छूट गया है, 1 सेकेंड। यहाँ पर जोन वाइज भी आपका दे रखा है। तो आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ आप लोग का, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग को टोटल जो आप लोग फ़ोटो अपना यूज करेंगे 12 कॉपीज उन फोटोज़ की रखेंगे।
फ़ोटोज़ जो भी आप यूज़ करेंगे लेटेस्ट होने चाहिए, और आपका फ़ोटो का जो बैकग्राउंड है वो आपका वाइट होना चाहिए, कोई कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है? तो ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी जो भी बच्चे अपना आरआरबी जेईई की प्रिपरेशन करने हैं वो स्टार्ट कर दें। बाकी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको सीबीटी 2 के लिए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा, तो आप लोग अभी से सीबीटी 2 के लिए भी अपना टेक्निकल को मत छोड़िएगा, टेक्निकल को साथ साथ पढ़िएगा। उसके लिए हमारी जो सिविल की गोली की जो है आपकी बुक है, वो आरआरबी जेईई और एसएससी के लिए आपकी ये बुक आ चुकी है, जिसमें आपको रॉकेट चैट जो है फ्री में मिलेगा। बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके आरआरबी के 2000 से लेकर 2023 तक के हैं, उन सभी का डिटेल्ड में सॉल्यूशन हमने दे रखा है। तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आप लोग बाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए बहुत जल्द हम लोग टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल बहुत ही नॉमिनल प्राइस में और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ कराने वाले हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स को क्वालिटी चेक करनी है, हमारे सिविल की गोली ऐप पर जा करके एसएससी जेईई के मेंस में आपको फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, उनको जाकर देख सकते हैं कि हमने क्या क्वालिटी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है। बाकी जो भी आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी, आपको क्या कैसे पढ़ना है, आपका एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगा, उन सारी वीडियोज़ को हम धीरे धीरे लाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आपको और क्या क्या जानकारी आपको आरआरबी जेईई के लिए चाहिए। जोनल वाइज भी यदि हम बात करते हैं तो वो भी आप लोग के लिए लाने वाले हैं। बाकी मैं यदि बात करता तो यदि मैं कैलकुलेट किया हूँ तो शायद आपका 3100 कुछ वैकेंसी जो है, 3100 प्लस वैकेंसी जो है वो सिविल की है। मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन इतने वैकेंसीज आपके सिविल के हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, मैं अपडेट करा दूंगा उसको। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग के लिए आई होप हेल्पफुल होंगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जिन लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो रही है, वीडियो आप लोग को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ की मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।